आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। क्लास 12th हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य कैकेयी का अनुताप, जिसे साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्यारे बच्चों, कैकेयी का अनुताप के अंतर्गत हम 4 भाग करा चुके हैं। 4 भागों के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं को करा चुके हैं। आज हम 5वां भाग कराएंगे। ये आपका लास्ट भाग है। इसी के साथ इस चैप्टर की व्याख्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज हम भाग 5 के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं को कराएंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। लाइक भी अवश्य करें और जो भी आपकी जानकारी में है उसे शेयर भी अवश्य करें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आप कमेंट भी जरूर किया करें। यदि पढ़ाना अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, यदि पढ़ाना अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें। चलो तो हम आपको लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। लाल से भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। लाल से भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। प्यारे बच्चों, जब माता कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बात कही कि जिसने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया है, वह माता एक बार तो क्या 100 बार धन्यवाद की पात्र है। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह बात सभा के मध्य में सभी लोगों ने सुनी तो वह भी एक स्वर में पागलों की तरह चिल्लाने लगे। पागल श्री प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई।
पागलों की तरह। सभा के मध्य में समस्त लोग चिल्लाने लगे कि जिसने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया वह माता एक बार नहीं बल्कि 100 बार धन्यवाद की पात्र है। अब यहां पर आगे माता कैकेयी अत्यधिक पश्चाताप करते हुए, अपने को धिक्कारते हुए राम को संबोधित कर रही हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए माता कैकेयी कहती है, क्या कहती है? हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को ऐसी यहां कमाया मैंने। हा, माता कैकेयी कहती है कि हे राम, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। लाल पुत्र, मैंने आज अपने पुत्र भरत को भी गंवा दिया है। हाँ, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ, माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, आज मैंने अपने पुत्र भरत को भी गंवा दिया है। आज मेरा पुत्र भरत भी पराया हो गया है। वो मुझे माता नहीं कहता, वह मुझे माता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरों जैसा व्यवहार कर रहा है, पराया जैसा व्यवहार कर रहा है। विकराल को यसी यहां कमाया मैंने। विकराल भयंकर, को यश माने अपयश। और इस संसार में मैंने भयंकर अपयश को ही प्राप्त किया है, कमाया है। विकराल को यसी यहां कमाया मैंने। आज मैंने इस संसार में भयंकर अपयश को ही कमाया है। आज मैंने भयंकर अपयश को ही प्राप्त किया है। आज मैं बहुत बड़े अपयश की भागीदार हो गई, भागी बन गई हूं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज माने अपना। मैंने अपना स्वर्ग अपने उस पुत्र भरत पर न्यौछावर कर दिया था। वार, वारना माने न्यौछावर कर देना। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हे राम, मैंने अपने पुत्र भरत पर अपना स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और जो आपका अधिकार था, जो अयोध्या का राज्य आपका था, उसे आपसे लेकर के और मैंने अपने पुत्र भरत को देना चाहा। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, जिस राज्य पर तुम्हारा अधिकार था, जिस अयोध्या राज्य पर आपका अधिकार था, उस अधिकार को आपसे छीन करके मैंने अपने पुत्र भरत को देना चाहा। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। परंतु आज मेरा पुत्र भरत दीनहीन की तरह सभा के मध्य में रो रहा है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। परंतु आज वही मेरा पुत्र भरत सभा के मध्य में दीनहीन होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। संकित, संकित भयभीत होना। धृत माने पकड़े गए या पकड़े हुए, हरिण तुल्य, हरिण माने हिरण के बच्चे के तुल्य माने समान, हिरण के बच्चे के समान। और आज वह सभा के मध्य में पकड़े गए हिरण के बच्चे के समान सबसे भयभीत हो रहा है। हे राम, आज मेरा पुत्र भरत पकड़े गए हिरण के बच्चे के समान सभा के मध्य में सभी से भयभीत हो रहा है।
श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड चंद, अंगार अग्नि का अंगारा, अग्नि का दहकता हुआ अंगारा, अग्नि का जलता हुआ अंगारा। चंड माने प्रचंड या भयंकर। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मेरा पुत्र भरत जो विभार से चंदन के समान था, आज वही दहकते हुए अंगारे की तरह प्रचंड हो गया है। हे राम, जो मेरा पुत्र भरत अपने विभार से चंदन के समान शीतल था, चंदन के समान शीतल विहार करता था, आज वही जलते हुए दहकते हुए अंगारे की तरह प्रचंड हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जब मेरा पुत्र का विवाह बदल गया हो और मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया हो, पराया हो गया हो, तो इससे और बड़ा दंड मुझे और क्या मिलेगा। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, जब मेरा पुत्र भरत मुझे मानने के लिए तैयार नहीं, पराया जैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा पुत्र पराया हो गया है, तो इससे बड़ा दंड और मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिल चुका है कि मेरा पुत्र ही मुझे अपना नहीं समझ रहा है, अपनी माता नहीं मान रहा है, मुझसे पराया जैसा व्यवहार कर रहा है। आगे चलते हैं। पठ के मैंने पद पाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पट के मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वे तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुनो सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपनाए कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ
पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। प्यारे बच्चों, माता कैकेयी आगे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मुख पश्चाताप करते हुए कहती है, पटके मैंने पद पाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हे राम, मैंने पद पाण, पद पैर, पाण हाथ, मोह के नद यानी मोह रूपी नदी में। हे राम, मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह रूपी नदी में खूब पटका। पटके मैंने पद पाण मोह के नद में। हे राम, मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह रूपी नदी में खूब पटका। मैं अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोहित हो गई। पुत्र के प्रति इतना मोह हुआ कि मुझे यही नहीं पता चला कि क्या मैं उचित कर रही हूं और क्या अनुचित कर रही हूं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। स्वप्न माने सपने में, मद माने अहंकार में। हे राम, परंतु सत्य तो यह है कि व्यक्ति स्वप्न और अहंकार में न जाने क्या क्या नहीं करता है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, परंतु हे राम, सत्य तो यह है कि व्यक्ति स्वप्न और अहंकार में न जाने क्या क्या नहीं करता है। अर्थात जो करने योग्य नहीं होता है उसे भी कर जाता है। वही मैंने किया। जो करने योग्य नहीं था उसे भी मैंने किया। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दंड, हाय कौन दंड, ऐसा कौन सा दंड है कि जिससे मैं अब डरूंगी। हाँ हाय दंड कौन, ऐसा कौन सा दंड है क्या उसे डरूंगी अब भी मैं जिससे डरूंगी। अर्थात मुझे तो इतना बड़ा दंड मिल गया है कि उस दंड से बड़ा दंड मुझे मिल ही नहीं सकता। तो यदि आपके द्वारा मुझे कोई दंड दिया भी जाए तो मेरे लिए छोटा ही होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिल गया है। मैं पति को खो चुकी हूं, तुम्हें मैंने वन में भेज दिया और मेरा पुत्र पराया हो गया है, तो इससे बढ़कर के और मेरा कौन सा दंड होगा। मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिल गया है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यदि मेरे पर कुछ दयापूर्ण विचार भी किया जाए, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, जो मैं कह रही हूं मेरे विचारों पर, मेरे पर, मुझ पर यदि दयापूर्ण विचार भी किया जाए तो वो दंड मेरे लिए छोटा ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या उचित किया क्या अनुचित किया, और मुझे नहीं पता कि मुझे कम दंड मिला है कि ज्यादा दंड मिला है। लेकिन हे राम, बस मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करती हूं कि मेरी भावना को समझा जाए। जो भी मैंने किया मेरी भावना गलत नहीं थी। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा बेतरणी सी है आज जानवी वरुणा। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा। हाय वह दया, हाय वह घृणा, हाय वह करुणा, हाय वह दया,
वह घृणा, वह करुणा। माता कैकेयी आगे कहने लगी कि हाय, आज वह दया, घृणा और करुणा सभी मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं। हाय, आज मेरे लिए दया, घृणा और करुणा सभी भाव व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वैतरणी नरक की नदी, जानवी गंगा, वरुणा वरुणा नाम की नदी। आज मेरे लिए गंगा और वरुणा नरक की नदी वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। वैतरणी सी है आज जानवी, जानवी वरुणा। आज मेरे लिए गंगा और वरुणा नरक की नदी वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। सह सकती हूं चिर नरक सुनो सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हे राम, सभा के मध्य में जितने भी जो विचारवान व्यक्ति हैं वो सुन लें, सुविचारी सुने। हे राम, सभा के मध्य में जितने भी सुविचारों के, सुंदर विचारों के जो लोग हैं वो अच्छी प्रकार से सुन लें। सह सकती हूं चिर नरक, मैं लंबे समय तक नरक की यातना सह सकती हूं, नरक का दंड सह सकती हूं। सह सकती हूं चिर नरक, चिरक माने लंबे समय तक, नरक माने नरक। मैं लंबे समय तक नरक की यातना सहन कर सकती हूं, नरक का दंड सहन कर सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर लेकिन आज मेरे लिए स्वर्ग की दया नरक के दंड से भी भारी सिद्ध हो रही है। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन आज मुझे स्वर्ग की दया नरक के दंड से भी भारी प्रतीत हो रही है। आज मेरे लिए यदि स्वर्ग की दया की जाए तो वह मेरे लिए नरक के दंड से भी बड़ी सिद्ध होगी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिस माने वज्र। वज्र बहुत ही कठोर होता है, जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता। वज्र का वार अमोघ होता है। अमोघ का मतलब जिसका वार निष्फल नहीं जाए, ऐसा। कुलिस, कुलिस माने वज्र, कठोर माने कठोर, कलेजा माने हृदय। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना लिया। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने हृदय को अब वज्र से भी कठोर या वज्र के समान कठोर बना लिया। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। और हे राम, मैंने अपने पुत्र भरत के लिए तुम्हें वन में भेज दिया। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, और मैंने अपने पुत्र भरत के लिए तुम्हें वन में भेज दिया। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अभियो। हे राम, अब अपने घर अयोध्या वापस लौट चलिए। मेरे लिए नहीं तो मेरे पुत्र भरत और अपने छोटे भाई भरत के लिए ही लौट चलो। घर चलो इसी के लिए। हे राम, अब आप अपने घर अयोध्या वापस लौट चलिए। मेरे लिए नहीं सही, पर मेरे पुत्र भरत और अपने छोटे भाई भरत के लिए तो लौट चलो। न रूठो अभी, और अब रूठिए मत। अब रूठने से काम नहीं चलेगा। कुछ और कहूं तो उसे सुनाएंगे सबके, कुछ और कहूं तो उसे सुनाएंगे सबके।
और हे राम, मैं अपनी ओर से बहुत कुछ कह चुकी हूं, और यदि मैं कुछ और कहना भी चाहूंगी तो सभा के मध्य में जितने भी लोग हैं वो मेरी बात को क्यों सुनेंगे? वो मेरी कितनी बातों को सुनेंगे? और उनको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कार्य ही ऐसा किया है, मैंने कृत्य ही ऐसा किया है कि वो सुनने के योग्य नहीं है। मेरी प्रार्थना सुनने के योग्य नहीं है, मेरा निवेदन सुनने के योग्य नहीं है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा, हे राम, भरत मुझे अत्यंत प्यारा है। मुझको यह प्यारा, हे राम, भरत मुझको अत्यंत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और मेरा पुत्र भरत तुमसे अत्यधिक प्यार करता है और इसे तुम प्यारे, और भरत तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, अनन्य प्रेम करता है, अनन्य भाव रखता है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं अपने पुत्र भरत से प्रेम करती हूं और मेरा पुत्र भरत आपसे प्रेम करता है, अतः मेरे लिए आप दुगने प्रिय हुए। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, अतः आप मेरे लिए दुगने प्रिय हुए, और दुगने प्रिय को मुझसे अलग नहीं रहना चाहिए। रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे माने अलग, और जो दुगना प्रिय हो उसे मुझसे अलग नहीं रहना चाहिए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, मैं इसे न जानूं, मैं अपने पुत्र भरत को नहीं जानती। हे राम, इसे आप पूर्व में भी कह चुके हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया, लेकिन जन्म देकर के भी मैं अपने पुत्र भरत को समझ नहीं सकी, पहचान नहीं सकी। परंतु आप तो इसे जानते हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, परंतु आप तो जानते हो, आप इसे अच्छी प्रकार से समझते हो, आप इसे अच्छी प्रकार से पहचानते हो कि भरत कैसा है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह संपरिव प्रकट हुआ है ऐसा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, प्रेम परस्पर माने आपस में प्रेम, आपस में प्रेम। तुम दोनों भाइयों का जो आपस में प्रेम है वो आज सभा के मध्य में प्रकट हो गया है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह संपरिव प्रकट हुआ है वैसा। आज तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम संबंध है, आपस में जो प्रेम संबंध है, वो सभा के मध्य में प्रकट हो गया है। सभा के मध्य में इस प्रकार से प्रकट हो गया है कि भाई भाई का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई को भाई के प्रति किस प्रकार से समर्पित हो जाना चाहिए, भाई भाई का भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए, आज सभा के मध्य में प्रकट हो गया है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। हे राम, मैंने गलती तो बहुत की और मेरा जो कृत्य है वो क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे संतोष है। लेकिन फिर भी मुझे संतोष है। संतोष किस बात का है? संतोष मुझे इस बात का है कि पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, क्योंकि आज मेरा पाप रूपी दोष पुण्य रूपी संतोष में बदल गया है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो आज मेरा पाप रूपी दोष पुण्य रूपी संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। हे राम, मैंने ऐसा कृत्य किया है कि यदि मुझे कीचड़ भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं कीचड़ हूं,
मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो अपने कृत्य के कारण कीचड़ के समान हूं, मैं कीचड़ हूं पंकिला, लेकिन मेरा पुत्र भरत कमल के कोश के समान है। पद्म कोश, पद्म माने कमल, कोश, कोश वैसे खजाना होता है, पर लेकिन यहाँ पर पद्म कोश को यहाँ पर कमल कोश लगा लेते हैं। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो अपने कृत्य के कारण कीचड़ हूं, पर लेकिन मेरा पुत्र भरत कमल कोश है। और हे राम, आप तो जानते ही हैं कि कीचड़ नहीं कमल खिलता है, तो मैं तो कीचड़, पर लेकिन मेरा पुत्र भरत कमल कोश है। तो आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आज मेरे पुत्र भरत ने अपने कृत्य से मेरे मस्तक पर जो कलंक का टीका लगा हुआ था उसको आज मिटा दिया। पुत्र हो तो भरत जैसा। आगे चलते हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। माता कैकेयी अत्यधिक पश्चाताप करते हुए अंत में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लौट चलने के लिए आग्रह करती है। देखिए, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। उच्च भार, ऊंचा मस्तक, उच्च भार ऊंचा मस्तक। आगत माने आने वाले, आगत माने आने वाले। अतुल, अतुल माने अद्वितीय, अतुलनीय या अकाट्य, जिसकी कोई काट नहीं हो। अतुल यानी अतुलनीय या अद्वितीय या अकाट्य, अर्थात इसकी कोई काट नहीं हो, ऐसी युक्तियां देख। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। माता कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, आगे आने वाले विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपने मस्तक को ऊंचा करके आप और भरत के प्रेम की अकाट्य प्रमाण देकर के सारे संसार को बताएंगे कि भरत और राम का कैसा प्रेम था। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगे आने वाले विद्वान जन, ज्ञानी लोग अपने मस्तक को ऊंचा करके आप और भरत के प्रेम की अकाट्य अद्वितीय युक्तियां दिया करेंगे, अद्वितीय प्रमाण दिया करेंगे कि राम और भरत में ऐसा प्रेम था। और जो प्रमाण देते वक्त अपने मस्तक को ऊंचा किया करेंगे। हे राम, और उन अकाट्य प्रमाणों में मुझे नहीं पता
कि वो भरत को दोषी बताएंगे या मुझे दोषी बताएंगे, मुझे नहीं पता कि वो भरत का दोष बताएंगे कि मेरा दोष बताएंगे, परंतु हाँ इतना जरूर है कि वो आपका और भरत का जो संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, उसके अकाट्य प्रमाण देंगे और अकाट्य प्रमाण देते हुए अपने मस्तक को ऊंचा कर लिया करेंगे कि भरत और राम में ऐसा प्रेम था। और हो सकता है कि वह मेरे पर ही दोष सिद्ध करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी भावना को गलत नहीं समझा जाए। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसमें फिर तुमको आज भुजा कर बैठा। हे बेटा, आज मेरा तो एक अधीर हृदय है। माता और पुत्र का संबंध तो अद्वितीय प्रेम का होता है, वात्सल रस का होता है। माता अपने संतान के हित में ही कार्य करती है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे बेटा, आज मेरा तो हृदय अधीर है, उसमें फिर तुमको आज भुजावर भेंटा। आज वो मेरा अधीर हृदय भुजाओं में समेट लेना चाहता है। भुजा भर भेंटा, भुजाओं को फैलाकर आपसे मिलना चाहता है। भुजा भर भेंटा, भुजाओं में भर करके समेटना चाहता है, मिलना चाहता है। उसमें फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आज वह मेरा अधीर हृदय आपको भुजाओं में भर करके समेटना चाहता है, मिलना चाहता है। प्यारे बच्चों, कैकेयी का अनुताप में माता कैकेयी ने अत्यधिक पश्चाताप किया है। पश्चाताप करने के पश्चात माता कैकेयी आज कलंक से रहित हो गई हैं। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो चैप्टर है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इसमें से व्याख्या देखने को मिले। प्यारे बच्चों, मैं पूर्व के भागों में संदर्भ कई बार बता चुका हूँ। आप पूर्व के भाग में इसका संदर्भ देख सकते हैं और मैं काव्य सौंदर्य भी पूर्व के भागों में कई बार बता चुका हूँ और इसके काव्य सौंदर्य को भी देख सकते हैं। पर लेकिन जो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है उसे मैं आपको बताई देता हूँ। देखिए, धृत हरिण तुल्य, यहाँ पर हरिण तुल्य में उपमा अलंकार है। आज अंगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पदपाण, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मोह के नद में, यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या क्या करते, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बैतरणी सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। सह शक्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दयादंड, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कुलिस कठोर कलेजा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुनेंगे सब, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रेम परस्पर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पाप दोष पुण्य दोष, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और लेकर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
भुजा भर भेटा, और यहां पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। प्यारे बच्चों, जिस पद्यांश में चाहे अनुप्रास अलंकार हो, चाहे रूपक अलंकार हो, चाहे उपमा अलंकार हो, यदि वो एक से ज्यादा बार आया है तो वो आने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना एक ही बार है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कि जैसे कि उसमें 3 अलंकार है, तो उपमा, अनुप्रास और रूपक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और प्यारे बच्चों, हा लाल दंड है मेरा, इसमें जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा है, गुण प्रसाद है। और प्यारे बच्चों, पटके मैंने पदपाण पद्म कोशे मेरा, यहां से यहां तक इस पद्यांश में जो शब्द शक्ति है वो अभिधा और लक्षणा दोनों है। और यहां पर जो ऊपर वाले में जो रस था वो शांत है, लेकिन नीचे वाले इस पद्यांश में जो रस है वो वात्सल्य है। यहां पर वात्सल्य हो गया। और आगत ज्ञानी जन भुजावर भेटा, इस पद्यांश में रस वात्सल्य, शब्द शक्ति, व्यंजना है यहां पर। तो प्यारे बच्चों, और जो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो अन्य पॉइंट है जो मैंने यहां पर नहीं बताए, वो पूर्व के पद्यांशों में बता चुका हूं, वो वही की वही रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और आगे आने वाले राउंड में आगे के चैप्टरों की व्याख्या कराएंगे। तब तक के लिए जय सीता।